हरिओम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अपने परिवार सहित अच्छे होंगे। आज हम सरस्वती शिशु मंदिर का हिंदी विषय कक्षा 4 पाठ 6 होनहार बालक माधवराव भाग 2 का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। इसमें आप सभी को स्वागत करते हैं। अभ्यास नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, अमृत और मधु कौन थे? अमृत और मधु दोनों भाई थे। ख, मधु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मधु का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में 19 फरवरी 1906 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न ग, मधु का पूरा नाम क्या था? मधु का पूरा नाम माधवराव सदाशिव गोलवलकर था। वह आगे चलकर क्या बना? वह आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक बना। प्रश्न घ, भाऊजी के पास बैठकर माधव क्या करता था? भाऊजी के पास बैठकर माधव मंत्रों को सुनकर याद कर लेता था। उसने किसी के न सिखाने पर भी केवल सुनकर शिव महिमा स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र सीख लिया था। वह भाषण प्रतियोगिता में अमृत क्यों ना जा सका? भाषण प्रतियोगिता में अमृत जा न सका क्योंकि उसको बहुत बुखार था। च, माधव ने इस पर वर्ग शिक्षक से क्या कहा? माधव ने इस पर वर्ग शिक्षक से कहा कि अमृत के बदले में उसे भाषण प्रतियोगिता में क्यों नहीं भेज देते। प्रश्न 6, प्रधान आचार्य महोदय क्यों प्रसन्न हुए? मधु के ठीक तरह से भाषण बोलने का ढंग देखकर प्रधान आचार्य महोदय प्रसन्न हुए। ज, माधव के विशेष गुण क्या क्या थे? माधव एक असाधारण प्रतिभा संपन्न बालक थे। भाऊजी जब भी पूजा पाठ में बैठते, माधव भी उनके पास बैठ जाता और मंत्रों को सुनकर याद कर लिया करता। उसने किसी के न सिखाने पर भी केवल सुनकर शिव महिमा स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र सीख लिया था। उनके पिताजी के पास कुछ विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उन्हें जो भी पढ़ाया जाता माधव सुनता और तुरंत दोहराने लगता। बड़ा भाई अमृत जो भी पढ़ता, माधव उसे ध्यानपूर्वक सुनकर याद कर लेता, फिर बिना एक शब्द छोड़े पूरा का पूरा पाठ उन्हें सुना देता। इस प्रकार उन्हें अंग्रेजी, मराठी, हिंदी की अनेक कविताएं, कहानियां आदि कंठस्थ हो गई थी। प्रश्न 2, रिक्त स्थान को भरिए। मधु का जन्म डैश को हुआ? मधु का जन्म 19 फरवरी 1906 ईस्वी को हुआ था। ख, उनके पिता का नाम डैश और माता का नाम डैश था। उनके पिता का नाम सदाशिवराव और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में ही उनकी डैश बुद्धि का परिचय मिलने लगा। बचपन में ही उनकी असाधारण बुद्धि का परिचय मिलने लगा। सन 1917 ईस्वी में वैनगंगा नदी के तट पर विद्यार्थियों का एक विराट सम्मेलन
आयोजित हुआ था? प्रश्न 3, विलोम या विपरीतार्थक शब्द लिखिए। साधारण, असाधारण, अमृत, विष, शांत, अशांत। प्रश्न 4, वाक्य बनाइए। परिवार। परिवार ही शिशु का पहला शिक्षा केंद्र है। बुद्धि। भरद्वाज एक मंद बुद्धि का बालक था। तुरंत। वह तुरंत घर जाकर सभी पैसा ले आया। रटना। अब रटना छोड़ो और समझने में ध्यान दो। प्रतियोगिता। भाषण प्रतियोगिता में वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रश्न 5, वचन बदलिए। मंत्र, मंत्रों। विद्यार्थी, विद्यार्थियों। शिक्षक, शिक्षकों। वह, वो।